नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ शुक्र ग्रह को लेकर। बीते दिनों हमने अपने कार्यक्रम में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु के विषयों में बात की। आपकी कुंडली में यदि ये सारे ग्रह पीड़ित हो तो इनका उपाय कैसे करना चाहिए? पहली बात, ग्रह पीड़ित कैसे होते हैं, मैंने पूर्व के कार्यक्रम में बतलाया है। पहले मैंने जितने भी कार्यक्रम बतलाए, उनका लिस्ट, उनका लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अथवा आप कह सकते हो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से उन वीडियो को देखिए, ग्रह पीड़ित कैसे होते हैं, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। दर्शकों, इसके बाद अब मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्र पीड़ित हो, तो ऐसे जातक को आप देखिए, उसके जीवन में लग्ज़रियस की बड़ी ही कमी होगी। और जातक यदि सोचे कि मैं बहुत अच्छे से रहूँ, साफ-सफाई से रहूँ, अपनी सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके रखूँ, फिर वो नहीं रख पाएगा। उसकी चीज़ें जहाँ-तहाँ पड़ी रहेंगी। उसका रूम अस्त-व्यस्त पड़ा रहेगा। ऐसा जातक हमेशा गंदगी से रहता है। उसके पास 4 व्हीलर, 2 व्हीलर है, तो वो भी हमेशा धूल-मिट्टी से ढकी पड़ी रहेंगी। दर्शकों, ऐसा जातक अपने जीवन काल में, जिसके शुक्र गड़बड़ हो, ऐसा जातक अपने जीवन काल में हमेशा आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत क्या, कभी भी सुख सुविधा सही ढंग से, भले ही पैसे रुपए आ जाएँ, लेकिन लग्ज़रियस जीवन जो होता है, उसे नहीं भोग पाता। ऐसा जातक जिसके जीवन में शुक्र गड़बड़ पड़े हो, पीड़ित अवस्था में हो, ऐसा जातक का मैरिज लाइफ़, विवाह के बाद लाइफ़ जो है, अच्छे से नहीं बीत पाती। तो शुक्र को मजबूत करेंगे, तभी मैरिज लाइफ़ भी अच्छी चलेगी और आपके जीवन में लग्ज़रियस भी बनेगी। और लग्ज़री व्यवस्था किसको नहीं चाहिए? बढ़िया सुंदर 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, घर में अनेकों प्रकार के नौकर-चाकर पड़े हों, सुसज्जित हो घर, सुंदर सा बड़ा-सा घर मकान हो, सारी व्यवस्थाएँ उसमें पड़ी हो, किसको नहीं चाहिए आज के समय में? तो शुक्र को मजबूत करना आवश्यक है। शुक्र को मजबूत बलि कैसे करें, आइए जानते हैं। दर्शकों, शुक्र शुक्र जो हैं वह सफ़ेद चीज़ों के कारक हैं। आपकी कुंडली में यदि शुक्र पीड़ित है, अशुभ है, तो सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए। सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़ों का दान कीजिए, सफ़ेद फूलों का दान कीजिए, चावल का दान कीजिए, चीनी का दान कीजिए, आटे का दान कीजिए। कोई भिखारी गरीब आपके द्वार पर कुछ माँगने आवे, तो उसे अत्यधिक चाहे चीनी दे दीजिए, चाहे चावल दे दीजिए, चाहे आटा दे दीजिए। सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए। शुक्रवार के दिन भगवान शिव की पूजा कीजिए। शिव जी के ऊपर दही चढ़ाइए, दही से उनका पूजन कीजिए। दही चढ़ाने से शुक्र प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, शुक्रवार के दिन शुक्र की होरा में शुक्र के मंत्रों का जप कर सकते हो आप, तो आप जप करो। सफ़ेद चीज़ फूलों का आप देखभाल करो, सफ़ेद फूल यदि पौधे मिल जाए तो घर में लगाइए, उनकी देखभाल कीजिए, उससे भी शुक्र प्रसन्न होते हैं। अथवा बहते हुए पानी में कपूर का कपूर के मिश्रण को आप प्रवाहित कीजिए, उससे भी शुक्र प्रसन्न होंगे। कहीं पर नदी में पानी भरा हो, ऊपर से आप थोड़ा-सा कपूर मसल कर बहते हुए पानी में गिराइए, नदी में गिराइए, उससे भी शुक्र प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, इसी के साथ-साथ काली चींटियों को आटा खिलाइए। जहाँ पे कहीं पर काली चींटी दिख जाए, वहाँ पर थोड़ा-सा आटा छिड़क दीजिए, इससे भी शुक्र प्रसन्न होते हैं। सफ़ेद गाय, कहीं पर सफ़ेद गाय दिख जाए, उस गाय की सेवा कीजिए, उसके पीठ पर हाथ फेरिए, उस गाय को जो बन पावे, चारा हो, गेहूँ हो, आटा हो या जो कुछ हो आपके पास उस समय खरीद कर उस गाय को खिलाइए, गाय प्रसन्न होगी, शुक्र प्रसन्न होंगे, जीवन में लग्ज़रियस बढ़ेगी। दर्शकों, शुक्रवार के दिन ज़रूरतमंदों में सफ़ेद मिठाई, छेना हो गया, जो बहुत सारी सफ़ेद मिठाइयाँ आती हैं, उनका दान कीजिए, उनको वितरण कीजिए, बाँटिए। जो गरीब हो गए, गरीब बच्चे हो गए, शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाइयाँ बाँटिए, शुक्र प्रसन्न होंगे। सफ़ेद चंदन माथे पर लगाइए, भस्म हो गया, सफ़ेद चंदन हो गया, शुक्र प्रसन्न होंगे। गले में सफ़ेद माला धारण कीजिए, शुक्र प्रसन्न होंगे। अपने पास हमेशा सफ़ेद रुमाल रखिए, शुक्र प्रसन्न होंगे। जब किसी महत्वपूर्ण काम के लिए, बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट काम हो और आप उसके लिए जा रहे हो, तो यह कोशिश कीजिए कि यदि कोई 10 वर्ष से छोटी कन्या मिले, तो उसके पैरों को स्पर्श करके, अब ये नहीं ऊपर से, पैरों को स्पर्श करके, तलवे को स्पर्श करके प्रणाम कीजिए, तब जाइए अपने काम के लिए। शुक्र की कृपा, शुक्र की कारक जो है, ये छोटी लड़कियाँ भी होती हैं, जो 10 वर्ष से 15 वर्ष के नीचे हों, ये लड़कियाँ भी शुक्र के अंतर्गत आती हैं, उनकी कारक होती हैं। तो इन लड़कियों का आशीर्वाद लेने से भी शुक्र प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, शुक्र को मजबूत करने के लिए जहाँ कहीं पर मिले कन्यादान कीजिए। देखिए, आप कहीं-कहीं पर शहरों में बहुत समूह में लोग जो है विवाह शादी कराते हैं, 51 की संख्या में, 101 की संख्या में, 21 की संख्या में। तो आपसे बन सके तो आप भी वहाँ पर भागीदारी बनिए। आप भी किसी लड़की के को जो है कुछ दान कीजिए, कुछ भेंट कीजिए, किसी लड़की का कन्यादान वहाँ पर कीजिए। उससे भी आपको जो है आपके शुक्र मजबूत होंगे। सफ़ेद गाय के दूध का या दूध का ही सिर्फ़ कोई सी भी गाय के दूध का दान कीजिए, शिव जी के ऊपर चढ़ाइए, किसी गरीब को वह दान में दीजिए, शुक्र प्रसन्न होंगे। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी का उपाय कीजिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए, व्रत कीजिए लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप कीजिए अथवा माँ लक्ष्मी के सामने गुलाब से बनी हुई धूप बत्ती जलाइए, इससे भी शुक्र प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, बस आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप अपनी कुंडली देखिए पहले, कुंडली में शुक्र यदि गड़बड़ है अथवा मैंने जो शुरू में लक्षण बतलाए, शुक्र गड़बड़ हो तो क्या-क्या दिक्कतें होती हैं, उन दिक्कतों को देखिए, आपके साथ हो रही हैं, समझ लीजिए आपके शुक्र पीड़ित हैं और शुक्र पीड़ित हैं, तो उनके उपाय जो मैंने बतलाए, उन उपायों को कीजिए, आपको राहत अवश्य मिलेगी। बहुत सारे उपाय हैं, किंतु यह बहुत ही आपके लिए छोटे-छोटे और आसान उपाय हैं। तो शुक्र का उपाय कीजिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दर्शकों, बस आज के इतना ही। इजाज़त दीजिए, मैं पुनः आपसे मुलाकात होगी कल किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। अब कल नई वीडियो मतलब कैसे, शनि
शुक्र के बाद शनि देव आएंगे, तो शनि देव का इंतजार कीजिए। शनि देव इसलिए बड़े पापक ग्रह हैं, शनि राहु केतु। शनि के साढ़े साथी सभी को डराती है। इस साढ़े साथी का क्या उपाय है, शनि देव को प्रसन्न कैसे करें, जानेंगे कल। जुड़े रहिए हमसे, तब तक के लिए नमस्कार।